साल था 1986। झारखंड अभी अविभाजित बिहार का हिस्सा था और अलग राज्य की मांग धीरे धीरे एक सुलगती चिंगारी का रूप ले रही थी। इस आंदोलन को ऊर्जा मिल रही थी गांवों, जंगलों और खदानों से। लेकिन इसमें एक निर्णायक मोड़ तब आया जब इस आंदोलन की आवाज कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के क्लासरूम में भी उठनी शुरू हो गई। झारखंड के युवाओं को लगने लगा था कि अगर उन्हें अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपने अधिकारों को बचाना है तो अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। वह साल 1986 का ही था जब झारखंड की धरती पर एक नई ऊर्जा ने जन्म लिया, जो सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं था बल्कि आने वाले राज्य के संघर्ष की चेतना थी। हम बात कर रहे हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू की, जो आज यानी कि 22 जून को अपना 40वां स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। तो आज इस रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे आपको आजसू के कुछ रोचक किस्से और कैसे इसने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महती भूमिका निभाई। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। उन दिनों 1979 से 1985 तक पूर्वोत्तर राज्यों में छात्रों का उग्र आंदोलन हो रहा था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू के हिंसक आंदोलन से असम देश और दुनिया के अखबारों की सुर्खियों में था। पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के हिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू की तर्ज पर ही अविभाजित बिहार में झारखंड आंदोलन को और प्रभावशाली बनाने और गति प्रदान करने के लिए 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन हुआ। लंबे समय से चले आ रहे बिहारी नव उपनिवेशवादी शक्तियों के विरोध में झारखंड की क्षेत्रीय संप्रभुता, सांस्कृतिक अस्मिता, ऐतिहासिक स्वाभिमान और आर्थिक शोषण, दोहन, उत्पीड़न के विरोध में इस छात्र यूनियन की स्थापना हुई। यहीं से स्पष्ट होने लगा कि झारखंड का भविष्य अब सिर्फ बुजुर्ग आंदोलनकारियों के हाथों में नहीं बल्कि युवाओं के हाथों में भी है। आजसू दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही एक स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था, जो बाद में एक अलग राजनीतिक दल के रूप में उभरा और जिसने झारखंड के सियासत में किंग मेकर की भूमिका भी निभाई। आजसू का गठन शहीद निर्मल महतो द्वारा झामुमो कार्यालय में किया गया था। शैलेंद्र महतो अपनी किताब झारखंड की समर गाथा में लिखते हैं कि निर्मल महतो झारखंड आंदोलन को गति और बल प्रदान करने के लिए समाज के विभिन्न घटकों को आंदोलन से जोड़ने के क्रम में छात्र युवा शक्ति को विशेष महत्व देते थे। उनका मानना था कि झारखंड का युवा छात्र वर्ग जब तक पूरे जोश खरोश के साथ इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा तब तक झारखंड अलग राज्य का सपना साकार नहीं हो सकेगा। छात्र युवा शक्ति की महत्ता को आंकते हुए निर्मल महतो ने छात्र संगठन आजसू का गठन करवाया। इस संगठन के अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा बने। आजसू के गठन के किस्से बड़े रोचक हैं। संगठन के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आजसू के गठन की रूपरेखा एक सफर के दौरान जीप में तय की गई थी। बेसरा के अनुसार 21 जून 1986 को डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, केंद्रीय सचिव शैलेंद्र महतो मोहन कर्मकार के साथ व जमशेदपुर से ओडिशा स्थित चित्रा जा रहे थे। जीप में सफर के दरमियान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के नामकरण को लेकर प्रस्ताव रखा। इस विषय पर तकरीबन 3 घंटे तक बहस चली। बेसरा ने संगठन के स्वरूप का प्रारूप पहले से ही तैयार कर रखा था। उसी को प्रस्तुत करते हुए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू का प्रस्ताव रखा। इस पर शैलेंद्र महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड छात्र मोर्चा का प्रस्ताव पेश किया। इन दो नामों को लेकर काफी तर्क वितर्क हुए। आखिरकार डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो और निर्मल महतो ने आजसू के नाम पर मुहर लगाई। अगले दिन यानी कि 22 जून 1986 को जमशेदपुर के सोनारी स्थित झामुमो कार्यालय में आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, केंद्रीय सचिव शैलेंद्र महतो, डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, आस्तिक महतो जैसे नेताओं की मौजूदगी में आजसू का गठन हुआ। हालांकि तब यह केवल एक छात्र संगठन की स्थापना नहीं बल्कि उस विचार की उपज थी जिसमें छात्र केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अपने समाज, संस्कृति और हक की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। झारखंड के युवा जान चुके थे कि उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा भी चाहिए।
और आजसू ने यही दिशा प्रदान की। कॉलेज कैंपस से लेकर गांव की गलियों तक छात्र संगठन ने अलग राज्य की मांग को संगठित रूप दिया। आंदोलन की भाषा बदली, उसकी धार तेज हुई और छात्र शक्ति ने एक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आजसू की प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा थी कि इसे एक छात्र संगठन ने 1989 के लोकसभा चुनावों के बहिष्कार करने का फैसला किया। इसके लिए तत्कालीन अविभाजित बिहार में हड़ताल और बंद का आह्वान किया गया। शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू का इस बहिष्कार का समर्थन नहीं किया। यहीं से आजसू ने अपनी राजनीति को झारखंड से अलग कर लिया। समय और परिस्थितियों के अनुरूप आजसू का आंदोलन उग्र होता चला गया। इसी की मिसाल है 1989 में वह 72 घंटे का झारखंड बंद, जिसका ऐलान आजसू द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि इस बंद का प्रभाव इतना जोरदार रहा कि केंद्र सरकार को झारखंड वार्ता के लिए पहली बार बाध्य होना पड़ा, जो झारखंड राज्य निर्माण में निर्णायक साबित हुआ। और तो और आजसू के झारखंड आंदोलन से 50 साल पुराने झारखंड आंदोलन की दिशा ही बदल गई। इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि यह जमीनी था। इसकी रणनीतियां सिर्फ भाषणों तक महदूद नहीं थी, बल्कि रेल रोको, चक्का जाम और जन जागरूकता अभियानों तक फैल गई थी। झारखंड की पहचान, झारखंडी भाषा, आदिवासी स्वशासन और जल जंगल जमीन के सवाल को जिस तरीके से आजसू ने छात्र राजनीति से जोड़कर खड़ा किया था, उसने आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाया। झारखंड आंदोलन के दौरान कई आजसू कार्यकर्ता जेल गए और पुलिस की यातना झेली, मगर इन सब के बावजूद अलग राज्य का दर्जा पाने का सपना उनके दिलो दिमाग में कायम रहा। तब से लेकर आज तक आजसू को अपने उग्र तेवर के लिए जाना जाता है। हालांकि आज के समय में आजसू का वह आंदोलनकारी तेवर कहीं गुम होता दिखाई देता है। 1986 से लेकर अब तक के सफर में आजसू ने कई बदलाव देखे। तब से लेकर अब तक में बहुत फर्क आ चुका है। कभी महज एक स्टूडेंट्स यूनियन के तौर पर जाना जाने वाला आजसू आज के समय में एक राजनीतिक दल है, जो अलग राज्य के निर्माण के बाद से झारखंड की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका अदा करता आया है। दरअसल साल 2000 में आजसू के वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। 2007 में सुदेश महतो ने आजसू को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पंजीकृत करा लिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आजसू को पार्टी के रूप में मान्यता दी, जिसका चुनाव चिन्ह केला छाप है। राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किए जाने से पहले आजसू के कार्यकर्ताओं ने साल 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कभी आजसू में कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले सुदेश महतो आज इसके मुखिया हैं। वह अलग अलग सरकारों में सबसे युवा गृह मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। सुदेश महतो द्वारा आजसू की कमान संभालने के बाद से झारखंडी युवाओं के राजनीतिक विचारों को अच्छा मंच मिला। उनके नेतृत्व में विशेष राज्य का दर्जा, खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण जैसे जन मुद्दों को ताकत मिली। कुल मिलाकर आजसू का गठन महज एक संगठन की स्थापना नहीं थी, वह झारखंड के युवा आत्मसम्मान और संघर्ष की नींव थी। वह नींव जिस पर झारखंड राज्य बनने की इमारत खड़ी हुई। और इस इमारत की ईंटें आज भी यही याद दिलाती है कि जब छात्र आंदोलन विचारधारा में बदलता है तो इतिहास बनता है। हालांकि इन सब के बावजूद आज जब हम आजसू की शुरुआत को देखते हैं तो वह एक प्रतीक बनकर सामने आता है, छात्र चेतना का, क्षेत्रीय स्वाभिमान का और राजनीतिक संघर्ष में युवा भागीदारी का। अब जब झारखंड राज्य का निर्माण हुए तकरीबन 24.5 साल बीत चुके हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वह शुरुआती तेवर और लक्ष्य आज भी कायम है? क्या आजसू आज भी उतना ही जमीनी है जितना वह तब था जब छात्र पर्चे नहीं आंदोलन बांटा करते थे? ये सवाल जरूरी है क्योंकि इतिहास का मूल्यांकन केवल तारीखों से नहीं, विचारों की निरंतरता से होता है। खैर, अब इस पूरे रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।